हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, जिनका नाम है आयतुल्लाह खमेनी। इनका नाता उत्तर प्रदेश की एक जगह से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इनके पूर्वज जो है यहीं पर रहते थे। वो जगह कहाँ पर है? तो ये जगह आपकी बाराबंकी में पड़ती है। तो ये सारा हम समझने वाले हैं, कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ पर रहते थे, कौन रहता था, दादाजी, पिताजी या क्या है। तो ये सारा इतिहास हम देखेंगे। साथ में जो है ईरान की जो क्रांति हुई थी उसको भी मैं आपको आर्टिकल के माध्यम से समझाने वाली हूँ। और खेमेनेई और खैमी, ये दो अलग अलग सरनेम है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो क्या लिखा है, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई की फरवरी यहाँ पर जो है सैन्य हमले में अभी मृत्यु हो चुकी है, हम सबको पता है। इनकी जो जड़ें हैं या कह सकते हैं इनका जो पास्ट रहा है, जब से ये टॉपिक चर्चा में है तब से जो है एक जगह बहुत चर्चा में है, बाराबंकी जिले का किंतूर गांव। कहा जाता है कि यहीं से जो है ये बिलोंग करते थे, एक इतिहास इनसे जुड़ा हुआ है। किंतूर गांव का संबंध सीधे खमेनेई से बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ईरान के इस्लामिक क्रांति के नेता जो थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के इनके पूर्वजों से माना जाता है। और हम सबको पता है कि जो ईरान की क्रांति हुई थी इनके ही कह सकते हैं गुरु या जो वंशज हैं, आप जो भी कहना चाहें, उनसे जुड़ी हुई है। तो अब बात करते हैं जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसा पर्सन है या ऐसी पर्सनालिटी है जो आने वाले समय में प्रश्नों में आपका पूछा ही जाएगा। देख रहे ना, पूरी दुनिया बात कर रही है। जब दुनिया बात करी तो एग्जामिनर क्यों नहीं बात करेगा। पूरा नाम है सैयद अली हुसैनी खमेनी। जन्म है 17 जुलाई 1939 में। स्थान मशहद जो है ईरान में। पद ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर, पहले कौन थे बता दूंगी। कार्यकाल जो है 1989 से लेकर 2026। पूर्व पद ईरान के राष्ट्रपति थे 1981 से लेकर के 1989 तक। मृत्यु अभी हो गई है। प्रमुख विशेषताएं हैं तो 20वीं और 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली धार्मिक राजनीतिक नेता के तौर पर देखा जाता है। और इसी वजह से देखिएगा अभी जब मौत हुई है तो ईरान ही नहीं पूरी दुनिया के अलग अलग कोने में बहुत सारे लोग जो है शोक मनाते हुए आपको दिखाई देंगे, जो इनको अपना लीडर मानते थे। ईरान की विदेशी नीति, परमाणु नीति और सैन्य रणनीति के प्रमुख निर्माणकर्ता रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर संवैधानिक स्थिति क्या थी इसकी। तो ईरान में सुप्रीम लीडर देश का सर्वोच्च संवैधानिक और धार्मिक प्रमुख होता है। ना ये राष्ट्रपति है, ना ये प्रधानमंत्री है, सुप्रीम लीडर के नाम से ही जाना जाता है। ईरान का संविधान 1979 में लिखा गया। सिद्धांत है वलायत फकीह, इसका मतलब है इस्लामी न्यायविद का शासन। प्रमुख शक्तियां, सैन्य शक्तियां, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है ये। युद्ध और शांति की घोषणा भी सुप्रीम लीडर के द्वारा ही की जाती है। राजनीतिक शक्तियां क्या होती है असल की, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की पुष्टि, न्यायपालिका प्रमुख की नियुक्ति सोचो यही कर रहे हैं। गार्जियन काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा की जाती है। धार्मिक शक्तियां है, इस्लामी कानून की अंतिम व्याख्या इसी व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, ये मान के चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम लीडर का चयन, तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ईरान की संवैधानिक संस्था सदस्य होते हैं। 88 चयन होता है जनता द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति। कार्य है सुप्रीम लीडर का चुनाव करना। शक्ति है सुप्रीम लीडर को हटाने की शक्ति भी इसी ग्रुप के पास होती है। अब ईरान की जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979, तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपने फोटोज देखे होंगे जिसमें बार बार दिखाया जाता है कि भाई जो ईरान में जो क्रांति हुई थी इस्लाम की, उसके पहले ईरान कितना खुला था, कितने खुले विचारों वाला था। तो हम उसी क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ईरान को जो है इस हद तक धार्मिक कट्टरता की तरफ लेकर आए हुए हैं। नाम हमने देख लिया है। और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी नेतृत्व करता थे। क्रांति का कारण था शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही, पश्चिमी प्रभाव का विरोध कर रहे थे। आर्थिक असमानता का इन्होंने जो है दावा किया था। परिणाम क्या हुए, राजशाही समाप्त हो गई। सोचिए जब वहाँ पे राजशाही थी तो खुले विचार। आज जो है यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी स्कूल में जाकर के। और उस समय ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई उसके पहले महिलाएं स्कूल की प्रोफेसर हुआ करती थी। इतना ज़्यादा इन्होंने बदल दिया। हाल फिलहाल में जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इनके द्वारा महिलाओं को कंपेयर किया गया है कि महिलाएं जानवर होती हैं, सुअर होती हैं, और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए थे। और भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा रिडिकुलस टाइप के स्टेटमेंट इस्तेमाल किए गए थे। ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया था। उसके बाद सुप्रीम लीडर पद की स्थापना की गई। तभी कब, 1979 की जो क्रांति हुई थी। किंतूर गाँव के बारे में बात करते हैं। बाराबंकी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आपको दिखाई देगा। किंतूर ये रहा, तो नदी किनारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस इतना ही याद रखिए कि कहाँ पर है, लखनऊ में है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। इसका ऐतिहासिक महत्व अगर हम देखें तो क्या है, किंतूर गांव जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म जो है यहीं पर किंतूर गांव में हुआ था। उन बाद में वो प्रवास कर गए थे। प्रवास क्रम किंतूर भारत में, नजफ इराक में, खुमैन
ईरान में, ठीक है। इसी कारण उनके वंशज ने खुमैनी उपनाम अपनाया। हिंदी उपनाम उनके भारतीय मूल को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खुमैनी और खामेनी में क्या अंतर होता है। तो पद के हिसाब से देखें तो खुमैनी पहले सुप्रीम लीडर थे, जो खामेनी है वो दूसरे सुप्रीम लीडर हैं। कार्यकाल 1979 से 1989 तक था पहले लीडर का। दूसरे लीडर का कार्यकाल 89 से 2026 तक रहा है। भारत से संबंध देखें तो दादा किंतूर से थे भारत के कोई, जबकि जो खेमेनेई थे उनका कोई संबंध डायरेक्टली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। भूमिका तो इस्लामिक क्रांति के नेता थे ये व्यक्ति। दूसरा है क्रांति के बाद शासन को मजबूत करने में खेमेनेई ने हाथ जो है पार्टिसिपेट किया। जन्म स्थान खुमैन ईरान में हुआ था और इस व्यक्ति का मशहद ईरान में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं नीतियाँ क्या क्या थी। तो एंटी यूएस पॉलिसी, अमेरिका का कड़ा विरोध, पश्चिमी प्रभाव से भागना चाहते थे या विरोध करते थे। इजराइल के भी विरोधी थे, इजराइल को मान्यता ही नहीं दी। फिलिस्तीन का समर्थन किया गया। परमाणु कार्यक्रम तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा। इसी वजह से जब से पता चला था कि ईरान को जो है न्यूक्लियर को लेके काम कर रहा है, लगभग 1 साल हुआ इस चीज़ को, और तभी से ईरान के ऊपर यूएसए की ऐसी नज़र पड़ी और आज के दिन हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है। खेमेनेई की मृत्यु के बाद जो है संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी। तो ईरान के संविधान के आर्टिकल 111 के अनुसार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करेंगे, तब तक अंतिम नेतृत्व व्यवस्था शासन करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और ईरान के संबंध। ये रहा भारत और ये रहा ईरान। चाबहार पोर्ट ये रहा, जिसको लेकर चिंता हो रही है कि भाई क्या होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 50% तक यहाँ से जो भी व्यापार हो रहा था वो बंद हो गया है। और प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा था कि क्या फिर से भारत को रूस से तेल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी हो रही है, यहाँ पर खराब हो रही है सारी स्थितियाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐतिहासिक संबंध। तो मुगल काल में फारसी भाषा का प्रभाव, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। आधुनिक संबंध अगर हम देखें तो आर्थिक के हिसाब से ईरान भारत का महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति करता है। सामरिक तो चाबहार पोर्ट परियोजना, बहुत पैसे लगे हैं भाई, जब से देखो इसी पर बार बार इसी पर बात आ जाती है कि इसका क्या होगा। भू राजनीतिक पल तो सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुँच के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ईरान। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक प्रभाव। तो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, वो मिडिल ईस्ट मेल्ट डाउन वाली अवधारणा लगातार चल रही है। कभी कहीं पर युद्ध, कहीं कहीं पर युद्ध, ये लोग शांत बैठना जानते ही नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव, तभी लोग जो जब से देखा ना भाई कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है ना पूरी दुनिया को तेल जो है भेजती हैं, ऊपर से सबसे ज़्यादा लोग यही आपस में लड़ते रहते हैं। मुझे लगता है जो ग्रीन एनर्जी वाला जो रेवोल्यूशन का नई एनर्जी स्रोत बनाएंगे, ये लोगों के दिमाग में तभी आएगा जब देखा हो कि ये तो कभी भी लड़ जाते हैं, इनके भरोसे रहो तो हर बार तेल महंगा, तेल सस्ता, तेल महंगा। तो तेल की कीमतों में अस्थिरता फिर से हो गई है, वो हमेशा होती रहती है। वैश्विक राजनीति, तो अमेरिका ईरान संबंध प्रभावित क्या खत्म होने की कगार पर है। अब एक प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किन्नूर गाँव का संबंध किससे है। पहला है आयतुल्लाह खेमेनेई के जन्म स्थान से, दूसरा आयतुल्लाह खेमेनेई के पूर्वजों से, तीसरा है ईरान के राष्ट्रपति से, और चौथा और आखिरी है ईरान की संसद से। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।